ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी फिल्मसाज संजय रैना की प्रोड्यूस की गई फिल्म हु एम आई को काफ़ी पसीराई हासिल हो रही है। अभी तक इस फिल्म को 24 बैनुल-अक़वामी और कौमी अवार्ड्स हासिल हो चुके हैं। दुनिया भर में इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। 1990 में कश्मीर से निकलने पर मजबूर किए गए कश्मीरी पंडितों के हालात और मुश्किलात पर यह फिल्म मबनी है। ये माइग्रेंट पंडित अब मुल्क और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम हैं। फिल्म को इस तरह का रिस्पांस मिलने पर संजय रैना काफ़ी खुश हैं और वो इस तरह की मजीद बामाने फिल्में बनाना चाहते हैं। कुछ महीने पहले मैंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम हु एम आई है। मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है। कश्मीर से निकलने के बाद जो हमारा कल्चर, जो हमारी लैंग्वेज, जो हमारे रिचुअल्स, जो हमारा साहित्य धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था, उसको बचाने की कोशिश कौन कौन कर रहा है, उसको जिंदा रखने की कोशिश कौन कौन कर रहा है, वो इस फिल्म में दर्शाया गया। खैर, फिल्म बनाने का एक ही मकसद था कि आने वाली जनरेशंस तक ये मैसेज पहुंचे। फिल्म बनाने के बाद 105 फिल्म फेस्टिवल्स में इसको भेजा गया, जहां पे बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में इसको स्क्रीनिंग की गई और फिल्म को बहुत सराहा गया। फिल्म को 24 अवार्ड्स एंड ऑनर्स इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे मिले, जिसमें बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट फिल्म और बेस्ट मैसेज के अवार्ड है। और ईरान से इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी, जो मैं सोचा ही नहीं था। और लंदन मंथली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको बाकायदा रिव्यू किया गया, जिसमें इसको 6.3 रेटिंग दी गई और 9 स्टार इसको क्रिएटिविटी में दिए गए इस फिल्म को, और डायरेक्शन में 7 स्टार दिए गए। तो फिल्म रिव्यू करने के बाद जो उन्होंने रिव्यू लिखा, जब मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा, मैं तो हैरान रह गया कि इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से उनको ड्यूरिंग एडिटिंग मेरे साथ क्या हुआ, वो उन्होंने उस रिव्यू में लिखा है, जो कि बिल्कुल सच है, जो किसी को पता नहीं था, सिर्फ मुझे पता था। वो इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से उनको पता चला, उनको फील हुआ ये चीज़। तो मेरा मकसद सिर्फ एक ही था कि ये फिल्म आने वाली जनरेशन्स के लिए एक मिसाल बन के रहे, आने वाले जनरेशन्स तक एक मैसेज